अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएसए B1 B2 वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आपने अपना DS-160 फॉर्म फिल कर लिया है और अब आप परेशान हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए कि एम्बेसी में किस तरह से अपीयर होना है, वहाँ पे एम्बेसडर वीज़ा ऑफिसर आपसे क्या सवाल पूछेगा और आपने उनके क्या जवाब देने हैं, तो यकीन मानिए इसमें आप अकेले नहीं हैं। अपने 14 साल के कंसल्टेंसी के एक्सपीरियंस में मैंने स्टेट के बेशुमार आला अफसरान के यूएसए के वीज़ाज़ प्रोसेस किए हैं और यकीन जाने वो भी इसी तरह इंटरव्यू के वक्त परेशान होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर पता नहीं उनसे क्या सवाल पूछेगा और उनके क्या जवाब देने हैं, पता नहीं वो वीज़ा देगा या नहीं देगा। तो आज की वीडियो में हम इस मिस्ट्री को अनकवर करेंगे कि इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। एम्बेसी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, कौन से पॉइंट्स आपने ज़ेरे गौर रखने हैं जो कि जिनकी वजह से आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो, रिफ्यूज़ ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर की। ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव में चले गए, शटल सर्विस के ज़रिए आप एम्बेसी पहुंच गए। एम्बेसी में पहुंच के आपने लाइन में लगे, लाइन में लग के आपने अपनी पिक्चर स्कैन करवाई, आपने अपने बायोमेट्रिक दिए। बायोमेट्रिक के बाद आपसे पूछा जाएगा आपने किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। अगर आप इंग्लिश में देते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंगली एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, अगर उर्दू चूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। जब आप लाइन में खड़े हैं तो आप देखें कि आपके नेक्स्ट जो आगे आपके एप्लीकेंट्स हैं वो उनसे वीज़ा ऑफिसर क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसका मूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो उस पर आपने गौर करना है। जब आपकी बारी आ गई, आप विंडो पे चले गए, आपने अपना पासपोर्ट उसे दे दिया, आपने DS-160 उसे दे दिया। वो सबसे पहले आपका जो DS-160 है उस पर एक बारकोड होता है, बारकोड को स्कैन करेगा। आपका जितना भी डाटा आपने ऑनलाइन फिल किया हुआ है वो सारा उसके पास आ जाएगा। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होगी। यहाँ पे उन पॉइंट्स की जो अभी हम जिक्र करेंगे उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और आपने उसके क्या आंसर्स देने हैं। तो बात शुरू करते हैं पहले पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट है सेंस ऑफ ऑनेस्टी। एक बात आप जहन में रख लें, वीज़ा ऑफिसर का आपसे इंटरव्यू लेने का मकसद एक ही है कि वो ये जानना चाह रहा है कि क्या आप जेन्युइन विजिटर हो। अगर आपको वीज़ा दे दिया जाता है तो क्या आप वापस आओगे? अगर वो इस पे सेटिस्फाई होता है तो डेफिनेटली वो आपको वीज़ा देंगे। लेकिन इससे पहले आपकी काफ़ी हद तक असेसमेंट हो चुकी होती है। बेस्ड ऑन उसकी कई वजूहात हैं, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन किन बेस पे वो आपको असेस कर चुके होते हैं। वहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आपने ऑनेस्टी के साथ ट्रू आंसर करना है। किसी चीज़ को आपने मैनिपुलेट नहीं करना, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी किसी डॉक्यूमेंट की, कोई भी फॉल्स आपने आंसर नहीं देना। अगर आप ये समझते हैं कि आप उसको गलत जवाब दे के आप उसको वीज़ा ले लेंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो एक आपको येलो कलर का पेपर पकड़ा देंगे और बेटर लक नेक्स्ट टाइम कर देंगे। वो आपको हरगिज़ भी ये नहीं जताएंगे कि हमें सब मालूम है कि आपके असल सर्कमस्टांसेस क्या हैं। तो जो आपके रियल सर्कमस्टांसेस हैं आपने वही उनको बताने हैं। उस पर वीज़ा लगे या ना लगे, लेकिन उससे आपने गलत बयानी हरगिज़ नहीं करनी। इससे अगर आप नेक्स्ट टाइम भी अगर आप 10 दफ़ा भी जाते हो तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा, क्योंकि वो आपको बैड कमेंट्स में डाल देगा। दूसरा पॉइंट होगा नीड ऑफ कॉन्फिडेंस इन लैंग्वेज। जब आपने वहाँ पे पहुँचना है एम्बेसी तो आपसे जब लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा तो आपने उस लैंग्वेज को चूज़ करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हों। आपने हरगिज़ भी ये शो ऑफ नहीं करना कि नहीं जी मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दूंगा तो ज़्यादा लगने के चांसेस होंगे। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है तो आपका वीज़ा लगना भी हुआ तो नहीं लगेगा। आप मेरा मशवरा है कि आप उर्दू में ही उसको इंटरव्यू दें जिसमें आप बखूबी और आप उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकते हो। आप सिर्फ वो लैंग्वेज चूज़ करो, आप इंग्लिश की तरफ मत जाएं। लेकिन अगर इंग्लिश में आप फ्लुएंट हैं और आप समझते हैं कि आप उसको जवाब दे सकते हैं इंग्लिश में, आप कहीं पे आपको कोई मसला नहीं होगा, तो फिर बेहतर है कि आप इंग्लिश को चूज़ करें। तीसरा पॉइंट होगा इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अक्सर ये बात मैंने कई वीडियोस में देखी है, कई कंसल्टेंट्स हज़रात ये कह रहे होते हैं कि जी आप वहाँ पे चले जाएं, आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपका यूएसए का वीज़ा। तो ये सारी सोशल मीडिया की कहानियाँ हैं। एक आपसे वीज़ा ऑफिसर कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है। आपसे बैंक स्टेटमेंट देखी जा सकती है, आपसे आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं, टैक्स रिटर्न देखे जा सकते हैं, FRC देखा जा सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड आपसे वीज़ा ऑफिसर
कर सकता है उसको ये हक हासिल है। तो इस बेहतर ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं। उनका कितना वजन होगा, आपके लिए उनको उठाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं। और दूसरी बात, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर कि अगर वीज़ा ऑफिसर डॉक्यूमेंट मांगेगा तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो विदाउट डॉक्यूमेंट आप हरगिज़ भी वहाँ मत जाएं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास फाइल में प्रॉपर मैनेज पोजीशन में आपके पास मौजूद होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4 जो आपने ज़हन में रखना है वो है आपकी ट्रैवल प्लानिंग। आपके पास कंप्लीट ट्रैवल प्लानिंग होनी चाहिए जब आप वीज़ा ऑफिसर के सामने अपीयर होते हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग यहाँ से अगर मरी के एक दिन की विजिट के लिए जाते हैं तो उनके पास पूरी प्लानिंग होती है कि सुबह 4 बजे निकलेंगे, 6 बजे या 8 बजे माल रोड पहुंचेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर पतराटा जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और शाम को 6 बजे वापस आ जाएंगे। एक दिन की आपने कंप्लीट प्लानिंग कर ली। लेकिन आप यूएस से जा रहे हो, ये दुनिया के उस नुकर पे है, आपकी 18 से 20 घंटे की फ्लाइट है और आप वहाँ पे 10 से 15 दिन गुजारने वाले हो, लेकिन आपके पास कोई उसकी प्लानिंग ही नहीं है। जस्ट वहाँ पे क्या जवाब दिया जाता है, जी घूमने फिरने जा रहे हैं, जस्ट फॉर टूरिज्म। तो ये शो करता है कि आप प्रॉपर टूरिस्ट नहीं हो। एक प्रॉपर जो टूरिस्ट होता है उसके पास पूरी प्लानिंग होती है, कहाँ किस एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ से किस होटल में जाना है, होटल के बाद किस किन डेस्टिनेशंस को विजिट करना है, वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करना है, वो सारी उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो आपने भी अपनी एक पूरी प्लानिंग बना के वीज़ा ऑफिसर के सामने अपीयर होना है ताकि उसको लगे कि आप प्रॉपर इसी मकसद के लिए जा रहे हो। आपका मकसद हरगिज़ भी वहाँ जाके ओवर स्टे करना या वहाँ पे रुक जाना नहीं है और आप एट द एंड वापस आओगे। नंबर 5, टू गिव एन ऑनेस्ट आंसर। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने जो भी आंसर वहाँ पे देना है वो फेक नहीं होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में भी आपको बताया था। एक चीज ये आप सोच लें कि यूएसए एक सुपर पावर है, उसके पास आपके सारे डाटाबेसेस हैं, पूरी वर्ल्ड के डाटाबेसेस उसके पास हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसके पास हैं, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप जो पोस्ट वहाँ पे लगाते हो, आपके वहाँ पहुँचने से पहले वो सारी असेस हो चुकी होती है। उनके इल्म में होता है कि आप किस तरह की पोस्ट लगाते हो, कोई एग्रेसिव पोस्ट होती है या किसी खास किस्म के अदारे के आप रुकन हैं, और वो हर चीज़ को असेस कर चुके होते हैं। ये जो इंटरव्यू होता है एक जस्ट फॉर्मेलिटी होता है। आपके 80%, 70 to 80% असेसमेंट आपके इंटरव्यू वाले दिन से पहले ही हो चुकी होती है। तभी तो 2 से 5 दिन के अंदर वो आपको येस या नो कर देते हैं। और अक्सर वहाँ से जो लोग वापस आते हैं वो कहते हैं सर 1 मिनट का उन्होंने 2 सवाल किए और उन्होंने हमें रिफ्यूज़ कर दिया। जो उनका लगता है वो भी कहते हैं सर वो 1-2 सवाल किए उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा अप्रूव है, उन्होंने हमें कुछ पूछा ही नहीं। तो ये इसलिए होता है कि आपकी सारी असेसमेंट पहले हो चुकी होती है। आपके मोबाइल के जरिए, आपकी ऑनलाइन जहाँ जहाँ आपकी अपीयरेंस है उससे आपकी सारी असेसमेंट हो चुकी होती है। तो वहाँ पे अगर आप कोई गलत जवाब देते हो तो वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह है, उसका फायदा नहीं होता आपको, उसका आपको नुकसान ही होता है। हमारा छठा और आखिरी पॉइंट जो कंसिडरेबल होगा वो होगा ओवरकम योर नर्वसनेस। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप वहां पे अपीयर होते हो तो आपने नर्वस हरगिज नहीं होना। सिंपल सा एक इंटरव्यू है, कोई मसला नहीं, वीजा देता है या नहीं देता वो कोई मसला नहीं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, आपने उसको आंसर देने हैं। नर्वस हरगिज नहीं होना। अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन की हुई भी है, सारी प्लानिंग जो आपके पास है भी, वो भी आप उसको बता नहीं सकोगे और वो यही समझेगा कि ये वहां पे रुकने जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। तो नर्वस आपने हरगिज नहीं होना। अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं दूसरी तरफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, कि आपसे वीजा ऑफिसर क्या क्वेश्चन पूछेगा और आपने उसके क्या आंसर्स देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू द यूएसए। इसका सिंपल और ऑथेंटिक आंसर आपने देना है। बाज लोग जो है वो एक तकरीर शुरू कर देते हैं, ऐसा हरगिज नहीं करना। टू द पॉइंट आपने आंसर देना है, जितना क्वेश्चन हो उतना आंसर दें और चुप कर जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करें। इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर आपने देना है, आई एम ट्रेवलिंग फॉर द टूरिज्म। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव है, कोई बहन भाई है, कोई रिश्तेदार है, उससे मिलने जा रहे हो तो सिंपली आई एम गोइंग टू विजिट माय रिलेटिव। अगर आप कोई बिजनेस मीटिंग या सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो तो सिंपली टू अटेंड अ सेमिनार। तो सिंपल रखना है आपने आंसर, इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना। नंबर 2 उसका क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी डेज विल यू स्टे इन द यूएसए। इसका आंसर आपने अकॉर्डिंग टू
ऑनलाइन फॉर्म जो DS-160 आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंगली देना है। अगर आपने वहां पे लिखा है कि 15 दिन, तो आपने 15 दिन ही बताना है। अगर वहां पे 12 दिन लिखा है तो 12 दिन ही बताना है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हरगिज नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो हो सकता है वो है, व्हाई डिड यू चूज द USA ओवर द अदर कंट्रीज। ये सवाल अक्सर जो पहली दफा वीजे के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है। तो इसका भी आपने सिंपल और ऑथेंटिक आंसर देना है कि उसको आप कह सकते हो कि आई हैव बीन विजिटिंग द USA टू सी इट्स लैंडमार्क्स लाइक, आप नाम ले सकते हो, टाइम्स स्क्वायर है, लास वेगस है। इट हैज बीन माय ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सिंपल आंसर आपने दे के खामोश हो जाना है और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट करना है। चौथा सवाल जो आपसे पूछ सकता है वो कह सकता है कि विच प्लेसेस यू विल बी विजिट इन द USA। इस क्वेश्चन से वो असेस करना चाह रहा होता है कि क्या आपकी कोई ट्रैवल प्लानिंग है। तो अगर आपने कंप्लीट अपनी ट्रैवल प्लानिंग की हुई है तो आप उसको आंसर दो कि जी आप जो जगह आपने याद की हुई है, ये 4-5 जगह हैं जो, अगर न्यूयॉर्क में आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे टाइम्स स्क्वायर है, वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सेंट्रल पार्क है, नियाग्रा फॉल है, उसका कुछ पोर्शन कनाडा में है, कुछ USA में है, वो आप कह सकते हो। और भी काफ़ी डेस्टिनेशंस हैं जो जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो वो आपको आपके जहन में होनी चाहिए, वो आप उसको बताओ ताकि आप उसको पता चले कि आप वाकई एक टूरिस्ट हो और आप पूरी प्लानिंग के साथ USA विजिट के लिए जा रहे हो। अच्छा, ये तो 3-4 क्वेश्चन मैंने वो आपको बताए कि जो कि वो पूछते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं। सपोज अगर फॉर एग्जांपल अगर वो आपकी कहते हो कि जी मैं बिजनेसमैन हूं, तो वो आपसे पूछ सकता है कि आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, अब वो आपसे पूछ सकता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। वो आपसे पूछ सकता है कि आप कितने सालों से ये बिजनेस कर रहे हो। आपकी फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है, आपके बच्चों के बारे में पूछा जा सकता है, वो किस किस क्लास में पढ़ रहे हैं या उनके वेयर अबाउट्स क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, लेकिन आपने वहां पे कॉन्फिडेंट रहना है। कोई भी क्वेश्चन हो सिंपल उसको आंसर दे, कॉन्फिडेंट रहे, इंशाल्लाह आपका वीजा लगेगा, वीजा रिफ्यूज आपका नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपके आने वाली इंटरव्यू के लिए आपको मुफीद होगी। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मेरी टीम आपकी कंप्लीट मावनत करेगी। अगर आप ये USA के विजिट वीज़ा B1 B2 का केस तैयार करवाना चाहें तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं।